आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद विकसित हुई। जब सिंधु घाटी की सभ्यता अपने अंत पर थी, तब भारत के पश्चिम उत्तरी क्षेत्र में एक सभ्यता विकसित हो रही थी, जिसका नाम रखा गया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इस वजह से इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। जब सिंधु घाटी की सभ्यता अपने अंत पर थी, तब आर्यों ने ही भारतवर्ष में वेदों की रचना की और हिंदू धर्म की नींव रखी। दोस्तों, आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता से काफ़ी अलग थी, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जो कि अपने शहर के प्लानिंग्स के लिए जानी जाती थी। आर्यों ने ही हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की रचना की और ये ऋग्वेद करीब 1700 बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में रचा गया होगा। दोस्तों, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक हमें ऋग्वैदिक काल देखने को मिलता है और इसी ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद एक डोमिनेंट टेक्स्ट बनकर आता है। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक हमें उत्तर वैदिक काल देखने को मिलता है, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचनाएं देखने को मिलती है। संस्कृत के अनुसार आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी सुपीरियर। आर्य सभ्यता के लोग अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया करते थे, जो उन्हें वहाँ के स्थानिक यानी मूल निवासियों से अलग करती थी। जिस जमीन पर सिंधु घाटी के लोगों ने एक शहरी जीवन जिया था, अब उसी जमीन पर आर्य लोगों ने एक ग्रामीण जीवन की स्थापना की। आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आर्यों का आगमन 1700 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक रहा होगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता 1700 बीसी आते आते पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। आर्यों का रंग गोरा हुआ करता था और वो धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध कला में काफ़ी माहिर थे। इस वजह से ही वो भारत के अन्य लोगों पर अपना डोमिनेंस जता पाए। आर्य मुख्य रूप से पशुपालन करते थे और एग्रीकल्चर करते थे। इस वजह से ही उनके लिए पशुपालन एक मूल्यवान साधन हुआ करता था। आर्य देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे और ऋग्वेद के अनुसार अग्नि, वायु, इंद्र और पानी इन देवताओं का वर्णन मिलता है। आर्य अपने देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ भी किया करते थे। आर्य वैदिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इस वजह से वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य अपने से भिन्न दिखने वाले लोगों को दास अथवा दस्यु करके डिस्क्राइब करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार अकर्मण यानी वैदिक क्रिया को न करने वाले, देवयु यानी कि वैदिक देवताओं को न मानने वाले, अयज्वन यानी यज्ञों को न मानने वाले, मृदवाक यानी कि भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को ऋग्वेद के अंदर दास अथवा दस्यु करके डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, अब आ जाते आर्यों की सबसे बड़ी मिस्ट्री के ऊपर कि आर्य आए कहाँ से थे। क्या आर्य भारत के ही मूल निवासी थे या फिर वो भारत के बाहर से आए थे? हिंदू इतिहासकारों की माने तो आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, पर कुछ विदेशी विद्वानों का मानना है कि आर्य मिडल एशिया से यानी कि यूरेशिया से भारतवर्ष की तरफ आए थे। ऋग्वेद के अनुसार अफगानिस्तान की 4 नदियाँ और सप्त सिंधु प्रदेश की 6 नदियों का वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्य शुरुआती दौर में अफगानिस्तान से लेकर पंजाब के नॉर्थ वेस्ट तक फैले होंगे। फिर इस तरीके से उन्होंने भारत को पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया और हिंदू धर्म की स्थापना की। दोस्तों, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आर्यों का इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए।